नाम है? डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस, मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। आपका क्या नाम है? डेथ, पर्सनिफिकेशन डेथ। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है अल्टीमेट जीनियस। हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम, प्लीज़ बैठिए। कौन व्यक्ति अपने आप को जीनियस मानता है? जीनियस, हु इज जीनियस? हु इज जीनियस प्रभु? मतलब कोई भी बता सकता है। गॉड इज जीनियस। गॉड इज जीनियस, सीधा अल्टीमेट। हाँ, ओके, हम लोग अब प्रूफ करेंगे इसको, हु इज जीनियस। हम लोग 5 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज। पहला है कि जीनियस है तो ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है ना। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया है, वो क्या फील करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। एक तो हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, दूसरा है साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि चूंकि साइंस ने बोला है इसलिए ये सही है, ऐसा हम लोग करते हैं ना, ये सुनो। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उसका भी ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम कौन बनेगा करोड़पति भी खेलेंगे, $2 मिलियन क्वेश्चन। उसके बाद कुछ एक्टिविटी है, उसके बाद फाइनल। क्या लिखा है? क्या लिखा है? Does God really exist? मतलब क्या वास्तव में भगवान है? भगवान है। कौन कौन मानता है कि भगवान है? नहीं, प्रेशर में नहीं है, कुछ लोग नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन कौन नहीं मानता कि भगवान नहीं है? कौन कौन ये कहता है भगवान नहीं? प्रभु जी, जैसे कभी कभी लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा, जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब अलग अलग वो बोलते हैं कि लोग है ही नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है भगवान, तो मतलब ये कभी कभी डाउट आ जाता है मेरे डाउट को। आता है। लेकिन मेरे को तो ऐसे तो लगता है कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि वर्ल्ड को, यूनिवर्स को वो कर रहे हैं। हाँ, किसको किसको लगता है कि कोई ऐसी है, एक पावर है जो सबको कंट्रोल करती है? छोड़िए, किसको नहीं लगता है? ठीक है, सबको लगता है ना, तो थोड़ा सा फील बढ़ाएंगे हम। क्या लिखा है? Who creates and maintains this beautiful and harmonious universe? सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। कोई भी आर्टिस्ट, अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ है तो उसको, उसके पीछे उसको बनाने वाला कोई होता है ना। जैसे ये देना, ये पेंटिंग बनी, ये पेंटिंग रखी है, ये पेंटिंग बनी है तो इसको बनाने वाला होगा, है ना। कौन है बनाने वाला इसको? कौन है बनाने वाला? आपने बनाया है ना। तो देखो, ये बनाने के लिए ये है, ये बैठे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कोई ऑर्गेनाइजर भी है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट। जैसे इस प्रोग्राम को कौन ऑर्गेनाइज करता है? कौन? ठीक। ऐसे कोई भी चीज़ क्रिएट है तो उसके पीछे कोई क्रिएटर है। जैसे अगर ये घर बना है तो घर बनाने के पीछे कोई है ना, क्रिएटर जिसने बनाया है। इसी तरह से डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर है, एनर्जी है तो एनर्जेटिक है, और ऐसे लॉ है तो लॉ मेकर्स भी हैं, राइट। कोई व्यक्ति जानता है क्या है? ये मोनालिसा का पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग। हाँ, करेक्ट। अच्छा, ये सब चीज़ें कैसे आई? ये पेंटिंग्स कैसे आई? ऐसे ही रैंडम आ गई? नहीं, मतलब जैसे लोगों ने, जैसा कि आपने बताया, कोई ना कोई तो आर्टिस्ट है बनाने वाला। कोई बनाने वाला है ना। तो इसको बनाने वाला कौन है? देखो, मोनालिसा की जो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। दूसरा पेंटिंग है वो भी बनाया हुआ है, किसने बनाया है? वॉन गार्ड, थॉमस सेंसेज, हेनरी रूसो। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है। नाम थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, हमें नाम से फर्क नहीं पड़ रहा। ये है फर्क पड़ रहा है कि वो व्यक्ति है जिसने इसको बनाया है,
है ना? इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने उस फोटो को बताया था ना, किसी ने बनाया, पेंटिंग को बनाया ना, इसको किसने बनाया? ये तो गॉड ने ही बनाया। ये लड़की का फोटो लिया है, लेकिन लड़की को किसने बनाया, है ना? वो पूछ रहा हूँ। जैसे पहाड़ है, पहाड़ को किसने बनाया? झरना है तो झरने को किसने बनाया? राइट? मतलब कोई है ना बनाने वाला। कौन है वो? अभी देखेंगे, वो फोटो देखते ही समझ में आ जाता है। मान लो कृष्ण की जगह मान लो फोटो होता जीसस का, तो वो जीसस ने बनाया है ना? वहाँ पे कुरान रखी तो वो अल्लाह ने बनाया। देख के नहीं, आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करो। इस 7-8 जो क्लासेस है ना, इसका पर्पस बस यही है कि आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं, है ना? हम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये देखो आप, ये फ्लावर दिख रहा है आपको, है ना? तो इसको किसी ने बनाया है ना? कैसे बनाया? सीजर है, ग्लू है, पेपर है ना? किसी ने उसको बनाया है। इसको किसने बनाया? नेचर में क्या लिखा है, पढ़िए। ठीक है। तो जिस तरह से कागज के फूल, आपने प्लास्टिक के फ्लावर्स देखे हैं? मार्केट में बहुत आते हैं ना, चाइना वाले। देखने में एकदम डिक्टो ऐसा लगेगा यार वही है क्या, है ना? लेकिन उसमें फ्रेगनेंस नहीं होती, और उसकी एक विशेषता है कि वो मुरझाते भी नहीं है। लेकिन उसी के सामने आप नेचुरल फ्लावर को लेके आएंगे ना, लोग वो पसंद करेंगे, है ना? प्लास्टिक के फ्लावर जो है उसके सामने नेचुरल फ्लावर लाएंगे तो आदमी किसको पसंद करेगा? हाँ, तो उसको बनाने वाला कोई कौन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोई तो है, राइट? ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सुनिए। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. ये भी देखिए। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders weave very large webs. Indeed, if one enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a network the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-weaving web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving the web, hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing the building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. If
ये 2 वीडियो में आपको क्या समझ आया? कुछ समझ आया कि नहीं आया? जी बाबूजी। गाने नहीं थे ना इसमें, तो गाने से थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाता, कोई हीरोइन होती तो नहीं अच्छा लगता। क्या समझ आया इसमें? क्या कहते हैं, बाकी लोग और बताएं, पीछे में कोई बैक बेंचर्स, कुछ समझ आया? मतलब ठीक है वो इंग्लिश में बोल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको देख के क्या लगा दोनों वीडियोस में आप? अच्छा पहला वीडियो क्या था ये कम से कम ये तो क्लियर हो, पर चलो क्या था वो समझ नहीं आया। कुछ पीछे वालों को पता है क्या? आपको पता है क्या था वीडियो? आपसे पूछ रहा हूँ। रेड टी शर्ट नहीं पता? हरे कृष्णा। आपको पता है? फर्स्ट ये ग्रीन टी शर्ट, आपका क्या नाम है? सौरभ। तो आपने देखा फर्स्ट वीडियो देखा आपने? मतलब बस मुझे ये बताइए क्या था उस वीडियो में? क्या? हाँ क्या? मध, हनी हनी, हाँ यस यस, ओके गुड गुड, सही है ना, गलत थोड़ी बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। और आप बताइए कोई और पीछे, विशालपुर आप बताइए क्या वीडियो में क्या समझ आया? वीडियो में क्या दिखा आपको? बताइए बताइए। हाँ मधुमक्खी की छत्ता बना रही है, ठीक है। तो बेसिकली पहले वीडियो में क्या था कि उसमें मधुमक्खी क्या कर रही है, हनी कैसे बनाती वो दिखा रहे हैं ना, दूसरे वाले मकड़ी जाला कैसे बना रही वो दिखा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है बीइंग अ ह्यूमन, हमें ऐसा लगता है कि हम ही लोग जो है इंटेलिजेंट हैं और हम ही ऑर्गेनाइज हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनका देखा आपने, सारी उसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, उसमें से एक रानी भी होती है, रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का क्या पहचान है? रेड डॉट है उसमें ना ऊपर। तो उसमें इतने ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ाई देखा आपने? लड़ाई होते, लड़ाई नहीं हो रही ना। हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज हैं, फिर भी हमारे अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि हम लड़ने लग जाते हैं, हमारा काम बिगड़ जाता है। और हम एजुकेटेड भी, हम पढ़े लिखे लोग भी हैं, है ना, सो कॉल्ड। और मधुमक्खी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ पे मकड़ी वाला जो हमने देखा था, इसको बता रहे हैं कि मकड़ी का साइज छोटा है, तो मकड़ी ने जो जाला बनाया, यदि मकड़ी का साइज हमारे साइज का कर दिया जाए तो मकड़ी जो जाला बनाती है वो 150 मीटर का बना सकती है। इसका मतलब है कि जितना मनुष्य 50 माले की बिल्डिंग बनाता है उतना एक मकड़ी अकेले बना सकती है। इतनी बुद्धि है, उसने कोई आर्किटेक्चर कोर्स नहीं किया है और अकेले 50 माले की बिल्डिंग। और हमें लग रहा है कि हम लोग जो हैं वो बेटर हैं, किससे? बाकी जीवों से, एनिमल से, पक्षियों से हम बेटर हैं, हम ज़्यादा फैसिलिटी जो है बना पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा और अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे ना, हम आएंगे अभी साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, रिसर्च करेंगे तो आपको और नॉलेज पता चलेगा। ये क्या है? अच्छी लग रही है? नहीं लग रही? तो बोलिए लग रही है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग है तो किसी ने बिल्ड किया है ना। आर्किटेक्चरल ये है, मार्वलस आर्किटेक्चर बना हुआ है तो किसी ने इसको क्या इरेक्ट किया है। इस तरह से मतलब किसी भी चीज के पीछे कोई है जिसने उसको बनाया है। जैसे इसको भी किसी ने बनाया है, राइट? क्या लिखा है? बताइए इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इस यूनिवर्स को बनाने वाला भी तो कोई होगा, होना चाहिए। यस और नो? कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। एक ये सीड है, कौन सा सीड है? सिकोआ सीड। तो एक बार की बात है कि एक मोची था, वो बैठा था, जूते का काम करता है। आपको पता है ना मोची क्या काम करता है?
सब लोग की है ना, इंडिया वाले ही आपको पता है। तो जूता सिलने वाला काम करता है। तो एक बार नारद मुनि एक मोची के पास आते हैं। तो नारद मुनि से बोलता है मोची कि वो आते हैं नारायण नारायण, तो बोलते हैं कि हाँ भाई कैसा चल रहा है? बोले सब ठीक चल रहा है। तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ बैकुंठ। तो बोले हाँ आप तो जा सकते हैं। तो मेरा एक प्रश्न पूछिएगा भगवान नारायण से। बोले क्या पूछना है? बोले मेरी मुक्ति कब होगी ये पूछिए। नारद जी बोलते हाँ ठीक है पूछेंगे, और चले जाते हैं। फिर जब आगे जाते हैं तो वहाँ एक ब्राह्मण रहता है ना, वो बढ़िया सुबह सुबह स्नान करके तिलक विलक लगा के और भगवान की सेवा के लिए सब रेडी करता है। उसके पास आते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं और ब्राह्मण कैसा चल रहा है? बोले सब बढ़िया चल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास मिलने के लिए। बोले हाँ बात बढ़िया है, आप एक मेरा काम कीजिएगा। बोले क्या काम? बोले उनसे पूछिए कि मेरी मुक्ति कब होगी। बोले ठीक है पूछ लेंगे। अब नारद जी जो है वहाँ से निकलते हैं और पहुँच जाते हैं वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में कौन मिलते हैं? नारायण, भगवान विष्णु मिलते हैं। तो हाल चाल के बाद वो पूछता है कि भगवान मैं दो लोगों से मिला अभी रास्ते में आते, एक मोची था और एक वो था ब्राह्मण। उनके क्वेश्चन सेम थे। क्या क्वेश्चन था? मुक्ति सबको क्लियर है ना? पीछे मुक्ति तक पहुंच गए सब? ठीक है। बोले हमें मुक्ति कब मिलेगी? तो बोले कि भगवान बोले कि वो जो मोची है ना इसको तो अभी मिल जाएगी, अब जो ब्राह्मण है ना उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। अच्छा ऐसे कैसे? तो बोले बस तुम जाओ और उनसे ये कहना कि जब वो पूछे कि आप गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम उससे ये कहना कि भगवान एक सुई, निडल है ना, सुई के जो पीछे होल होता है ना उससे एक हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी बोले ये कैसा है क्वेश्चन है? वो ठीक है अब आप बोलते हैं तो ठीक, नारायण नारायण। ऐसे करते वो पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है ब्राह्मण के पास। तो नारद जी जब ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं अरे आप आ गए, अरे बताइए मेरी मुक्ति कब होगी, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि बस अगले बस होने वाली है। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान ने बोला है कि आपकी मुक्ति जो है वो अभी कई जन्म लगेंगे। अच्छा ऐसा कैसे? मैं तो रोज़ सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ। तो बोलते हैं हाँ अच्छा ये बताइए, मुझे लगता है आप मिले नहीं भगवान से ऐसे ही। अच्छा क्या कर रहे थे जरा बताना। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान ना सुई की छेद से ना हाथी को निकाल रहे थे। बोलते हैं अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं गए नहीं तो सीधे बता दो ना, जब आप बोले कि मेरे को कई जन्म लगे मैं तभी समझ गया था कि आप जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। फिर नारद जी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मोची के पास जाते हैं। मोची के पास जाते हैं तो मोची से कहते हैं कि नारद जी आ गए। नारद जी को प्रणाम करते हैं और बोलता है मोची कि नारद जी आपने प्रश्न पूछा? नारद जी ने बोला हाँ पूछा। अच्छा लेकिन भगवान ने बोला आपको एक बात बताने के लिए, कि बोल रहे थे कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ना सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे हैं। जब मोची से ऐसे बताता है तो मोची तो एकदम गदगद हो जाता है। बोले यार हमारे भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल। 7 साल में जब गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं 7 दिन में वो जो पूतना का वध कर सकते हैं, जो इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, भगवान एक बीज में इतने बड़े पेड़ को डाल सकते हैं, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद जी समझ जाते हैं हाँ एक्चुअली मुक्ति जो है वो इसी की होनी है, उस ब्राह्मण की नहीं होनी है ना। तो ये क्या दिख रहा है? सिकुआ सीड है ना। ये सिकुआ सीड जो है इसको जब बो देते हैं एक इतना बड़ा पेड़ बनता है। पता है कितना बड़ा है? लगभग 350 फीट ऊपर हाइट, और डायमीटर कितना है? लगभग 100 फीट डायमीटर। इतना बड़ा होता है सिकोआ सीड। सिकोआ सीड से बीज। तो वो कहता है, मोची कहता है जब छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ भगवान बना सकते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है जो
देखो ये पुल तक बना दिया, नीचे उसके निकलने का रास्ता बना दिया। इतना बड़ा पेड़ है, ये पेड़ इतना बड़ा है कि आपको इसमें से कुछ तो पहचान में आता होगा, कुछ पहचान में आ रहा है? वो ऐसे लेके ऐसे याद आ रहा है कुछ? क्या है? हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लगभग उस हाइट का है वो पेड़। किसने बनाया पेड़ को? कोई तो है, कोई तो है। ये जिस तरह से चिप को डिजाइन करने वाला कौन है, वैसे ही हमारे माइंड में ये चिप, कई सारे चिप हैं, राइट? क्या लिखा है, पढ़िए। The human brain can store more information than all the libraries in the world. हाँ, क्या मतलब है इसका? आगे आ जाइए प्लीज, प्लीज आगे आ जाइए। दुनिया की सभी लाइब्रेरी से ज़्यादा जो स्टोरेज है हमारा दिमाग। हाँ, हमारे दिमाग में दुनिया की जितनी लाइब्रेरीज हैं उन सबसे ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी जो है हमारे दिमाग में है। तो जब चिप बनाने वाला कोई है तो ये माइंड बनाने वाला भी कोई है। किसने बनाया? बताना नहीं है आपको, आखिरी में बताइए। ये हमारे माइंड के बारे में कुछ समझिए। तो जो हमारा माइंड है, ये माइंड के बारे में सब कुछ मोटा मोटा बता रहे हैं कि किस तरह से माइंड की कैपेसिटी कितनी है। हम एक दिन में लगभग 50 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। एक दिन में 50 से 70 हज़ार थॉट्स, जितनी बात आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे इतना जितना स्क्रॉल हमारा माइंड करता है सब्जेक्ट्स को। जो आपने मेमोरी कलेक्ट कर रखी हैं उसको स्क्रॉल करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है हमारे स्क्रॉलिंग कैपेसिटी से, जो हम मोबाइल से स्क्रॉल करते हैं। हम लोग कितनी बार स्क्रॉल, मैंने बताया एक क्लास में, कितनी बार स्क्रॉल करते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज। यदि व्यक्ति पूरे टाइम 24 घंटे मोबाइल देखे स्क्रॉल करने के लिए तो लगभग मोटा मोटा 2700-2800 वो रील्स देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता है। और हमारा माइंड कितना घूम जाता है देखिए आप। तो ये सब माइंड के बारे में फंक्शनिंग बताया हुआ है और डिटेल में तो आपके पास, और ये सब डीएनए है, इसमें सब टाइम लगेगा। ये क्या दिखा है? एक सैटेलाइट को भेजने में कितनी मेहनत लगती है, नहीं? साइंटिस्ट लोग लगे रहते हैं, पूरी टीम होती है, कंट्रोल रूम होता है, सब आपस में डिस्कस करते रहते हैं क्या होगा कैसे होगा। पहली बात तो भेजे कैसे, भेज दिया तो वहाँ रुकेगा कैसे, रुक गया तो कितनी देर तक रुकेगा, है ना? क्योंकि पैसा बहुत लगता है ना, तो इसके लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है। वहीं पे ये क्या है, कितनी छोटी है, इसके पीछे कोई होगा। एक सैटेलाइट भेजने के लिए पूरी टीम लगी रहती है और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इतने हमारे कितने सारे गैलेक्सीज हैं ना, कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। और हर गैलेक्सीज में आपको अर्थ है, सन है, बहुत सारे प्लैनेट बताए ना, हमें 9 तो पता ही है एटलीस्ट, है ना? इतने सारे प्लैनेट्स हैं वहाँ पे, उन सबको मूव कराना और एक पर्टिकुलर टाइम पे सन कितना मूव करेगा, अर्थ कितनी मूव करेगी, कोई एक दूसरे से कभी क्लैश ना करें। तो ये सब बिलियंस जो है वो किसी का तो है ना? हमें भी नहीं पता कौन है, लेकिन किसी का तो है। देखिए इतनी स्पीड से घूम रहा है,
लेकिन फिर भी आज तक टक्कर नहीं हुई। कभी हुई हमारी सन प्लैनेट से टक्कर? नहीं। कितना परफेक्टली रन किया हुआ है। तो हु इज इन कंट्रोल? है ना, नासा ना। क्या लिखा है, पढ़िए। कोई और पढ़े इस साइड से, पीछे से पढ़िए। हाँ, रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। तो जब ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, वैसे ही ऊपर प्लैनेट्स भी तो हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहे हैं? Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed. ये स्पाइरल दिख रहा है आपको? Take for example. बहुत डिटेल में जाएंगे क्योंकि 8 अभी बज गया है। तो उसमें ये बता रहा है कि जो साइंटिस्ट है ना, उसने क्या किया कि एक नंबर फाइंड आउट करके देखा है कि जितने भी ये डिज़ाइन हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, है ना, या फिर इस तरह की जितनी भी डिज़ाइन है, तो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर परफेक्ट नंबर पे चल रहा है। चाहे तो ईयर का आप ये देखें या सनफ्लावर का फ्लावर देखें, है ना, उसमें सब में एक पर्टिकुलर एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। ये बता रहे हैं कि एक सन जो है, सन में कितनी हमारी अगर हमारा अर्थ जो है, यदि सन को पूरा फिल कर देना है तो कितनी अर्थ लगेंगी? हाँ, लगभग कितना हुआ, कितना लाख है ये? 13 लाख। क्या लिखा है, पढ़िए। Energy emitted by sun per second is greater than amount of energy consumed by human race throughout the entire history. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? जो सन 1 सेकंड में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो जितने भी इंसान हमने यूज अभी तक एनर्जी करा उससे ज़्यादा ही है। हाँ, ये पढ़िए, इससे क्लियर होगा। In 1 second hour कुछ वहाँ से लोग पढ़ें, उस साइड से पढ़िए, आप पढ़िए, स्पेक्स वाले प्रभु पढ़िए। In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs to entire Earth. 5 लाख, 500,000. हाँ 500,000। क्या मतलब हुआ इसका? एक सेकंड में सन इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि अगले 5 लाख साल 5 लाख साल तक हमें एनर्जी की दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग एनर्जी की मारामारी चल रही ना अभी। अच्छा वो छोड़िए, गैस की दिक्कत चल रही है। हाँ, तो गैस की दिक्कत चल रही है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले 5 लाख साल तक गैस की दिक्कत खत्म हो सकती है यदि हम 1% सन एनर्जी को यूज कर पाए तो। क्या लिखा है? हाँ, आप बताइए क्या लिखा है? प्रभु जी लिखा होता है, if a stone from your window hits your TV screen, Hmm. you will ask who is
supplied energy to the stone. Behind energy, there is always the energy. हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। आप बोले थे एक कोई सुप्रीम कोई है, एक कोई शक्ति है जो ये सब चला रहा है ना। तो जैसे एक पत्थर को किसी ने टीवी पर मारा है ना, आपको पत्थर दिखाई दिया, पत्थर के पीछे की एनर्जी दिखाई दी, कि पत्थर को एनर्जी मिली होगी तभी तो आया ना। लेकिन उस पत्थर को एनर्जी किसने दिया? एक पर्सन है ना, तो पर्सन तक आप आ गए। अभी तक हमें फील हो रहा था कि कोई एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम एनर्जेटिक, ठीक है। अब पर्सन की बात आ गई है ना, मतलब कोई एक पर्सन है जिसकी एनर्जी से ये सब हो रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ मेकर्स, है ना। जिस तरह से नियम बनाए जाते हैं तो किसी के द्वारा बनाए जाते, कोई पर्सनैलिटी है, जैसे हमारे यहाँ पे नियम बनाए, सरकारी नियम किसने बनाए? गवर्नमेंट ने ना। उसी तरह से जो है हर देश में ऐसे ही गवर्नमेंट होती है, वो नियम बनाती है। उसी तरह से यूनिवर्स के भी नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं ना कि हमारे इंडिया में जो है लेफ्ट तरफ चलते हैं, लेकिन अमेरिका में जो है वो राइट की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, पहला पढ़िए। हाँ बताइए। है मतलब जो भी है, मतलब कोई बना रहा है उसको, राइट। नीचे क्या है? ये कोई तो है जो डिसाइड कर रहा है। हाउ मेनी वी बैटमैन कैन बी आउट, ये भी है कोई जो बना रहा है। कौन बना रहा है? ICC। ये क्या है? हाँ, ये किसने बनाया? बाई चांस आ गया, मतलब कोई IUPAC, हाँ कोई है ना, कमेटी है, उसने बनाया। इसी तरह से बहुत सारे फिजिक्स के लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, उसको भी किसी ने बनाया है। ये भी है, किसी ने डिसाइड किया कि क्या अच्छा है, कौन सुंदर है, ये भी डिसाइड किया गया है। नहीं तो 4 लोग, मान लीजिए 4 लोग बदसूरत लोग मिल जाएं और एक उसके सामने सुंदर व्यक्ति रखा है, अरे कितना बदसूरत है, अपने को सुंदर नहीं हो सकता है ना, लेकिन वो भी किसी ने बताया है। हु डिसाइड? कोई है। अभी वहां तक पहुंचते कोई है। हम क्या चूज कर सकते हैं? देखिए, हम एजुकेशन कहाँ से लेना है, किससे लेना है, ये सब चूज कर सकते हैं हम, राइट। जॉब कहाँ करना है, चूज कर सकते हैं। हालांकि अभी तो दिक्कत चल रहा है, अभी तो जॉब नहीं मिल रहा लोगों को, तो बोले ठीक है जॉब चूज कर रही है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम चूज करते हैं जॉब, हम चूज करते हैं किससे शादी करनी है, हम चूज करते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है, हम चूज करते हैं कौन सा घर लेना है, राइट। लेकिन क्या हम चूज नहीं कर सकते? कोई है जो चूज कर सकता है अपने पेरेंट्स को कि ये मेरे पेरेंट्स होंगे? नहीं कर सकता ना। कोई है जो ये चूज करे कि हमारा फेस कट कैसा होना चाहिए? चूज नहीं कर सकते आप। वो तो ठीक है, मेकअप करके तो किसी को भी क्या भी बना दो, लेकिन नेचुरली हम चूज नहीं कर सकते। मेरे को थोड़ा नहीं ज़्यादा दिमाग चाहिए था, चूज नहीं कर सकते, वो आया है। हम डेस्टाइंड हुए हैं किसी के घर में जन्म लेने में, कोई ऐसा फेस लेने में, और कितनी हमारी इंटेलिजेंस होगी, ये सब डेस्टाइंड है हमारा। कैसे हुआ है? बाई चांस नहीं। तो इस सब का कंक्लूजन ये है। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? और पढ़िए उसको। कौन इस साइड से पढ़िए, कोई आप पढ़िए। हाँ। Under the supervision of Supreme Lord and according to result of one's work, the soul is awarded a new body. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? भगवान के ऊपर कोई और बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हीं के हैं, कोई और बताएं। किसको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भगवान के नेतृत्व में हाँ आप जैसा कार्य करेंगे वैसा वैसे आपको फल शरीर मिलेगा। हाँ, करेक्ट। शरीर
तो ये लॉ ऑफ कर्मा है, इसको हम आगे चल के कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब अभी तक तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं? सटल, मैलिशियस इज नॉट, मतलब बताइए। मतलब होते उसका सटल हिंट मिलेगा, हाँ नहीं होते उसका हिंट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। न्यूटन है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट, कैल्विन हैं, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक ही बात कहते हैं। एक साथ दिखा देता हूँ आपको ये सारे साइंटिस्ट। ये सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी इस यूनिवर्स में है, जो भी कुछ दिख रहा है, उसके पीछे कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। हम अकेले इसको सर्च आउट, फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। एक बार न्यूटन जो है, न्यूटन कौन है इसमें से? बड़े बड़े बाल वाला ना, हाँ। तो एक बार क्या हुआ कि न्यूटन जो है, न्यूटन ने अपने घर में ना एक वो बनाया था, सोलर सिस्टम बनाया था, है ना, सन प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट्स को ना इतना परफेक्ट बनाया था। एक बार उसका फ्रेंड आता है उससे मिलने के लिए, वो नास्तिक रहता है, तो उसने बोला कि यार ये बड़ा सुंदर बनाया, किसने बनाया ये? बोला ये अचानक बना है, बाई चांस ही बन गया। यार बाई चांस क्या होता है, किसी ने तो बनाया है ना। तो नहीं ये बाई चांस बन गया। ऐसे ही एक दिन मैं रात में सो रहा था, सुबह उठा तो ये देखा तो इतना बढ़िया बन गया। नहीं ये नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो बनाया होगा, इतना सुंदर चीज़ बनाया है, इतने अच्छे से रोटेट हो रहे हैं सारे प्लैनेट्स, किसी ने तो बनाया होगा। तो बोले जिस तरह से ये छोटा सा आपको मॉडल दिख रहा है, उसमें भी आपको लग रहा है किसी ने बनाया है, तो जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स चल रहे हैं उसको भी तो कोई बनाने वाला है नहीं। तो फिर वो उसको क्या गॉड थ्योरी समझाता है न्यूटन। तो ये सारे साइंटिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं जो इन सब के पीछे जो है बेस बन के खड़े हुए हैं। अब हम लोग खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। कौन कौन खेलना चाहता है? फास्टेस्ट फिंगर में कौन आएगा वो हम चूज करेंगे। सब खेलना चाहते हैं या सुनो? कितना प्राइज मनी चाहते हैं आप? हाँ? 1 करोड़ कृपा के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। किसने बोला बिग बैंग? हाँ ठीक है। सी इंटेलिजेंट डिजाइन। हाँ, और कोई आंसर देगा? डी बाई चांस? क्वेश्चन समझ आया? जी प्रभु जी। क्योंकि आंसर में तो कोई भी कर देगा, 4 में एक को ही करना है। अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो आंसर कोई नहीं कर पाएगा। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंस बिग बैंग, और वैसे देखा जाए तो इंटेलिजेंट डिजाइन, क्योंकि कोई हम उसको भी देखेंगे, हम बिग बैंग भी देखेंगे अभी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इंटेलिजेंट डिजाइन। यस। सेकंड क्वेश्चन, इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है? डी टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। कुछ लोग हैं नो पर्पस वाले हैं, बोले यार कोई पर्पस नहीं है, फालतू बना दिया एकदम। ऐसा है कोई? ईट स्लीप एंड बी मैरी। कौन है ईट स्लीप बी मैरी वाले? ठीक है, इसका फाइनल आंसर जो है वो डी है। इसका पर्पस यही है एक्चुअली। हाँ, ये किसका पसंदीदा है? बिग बैंग वाले कौन थे? हाँ हाँ, क्या लिखा है देखिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। According to the Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature, infinite density, infinitesimal size that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all
conception of space and time. क्या मतलब है इसका? बिग बैंग थ्योरी सिंपल है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है पता है? बिग बैंग थ्योरी ये कहता है एक पॉइंट था, इनफाइनाइट पॉइंट था, उसमें बहुत एनर्जी था और उस एनर्जी से क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट ऐसा हुआ कि यूनिवर्स क्रिएट हो गया। ये है बिग बैंग थ्योरी। आपने कहाँ सुना, कहाँ देखा कि कभी ब्लास्ट हुआ कोई चीज बन गया हो? हैं? कहीं देखा आपने कि कुछ ब्लास्ट हुआ और क्रिएट हो गया? हैं? नुकसान ही होता है ना? हाँ, तो ये बिग बैंग थ्योरी कहता है। तो इसके पीछे ये क्या बोल रहे हैं देखिए, पढ़िए पढ़िए। ये बोल रहे हैं कि अभी भी ये जनरल एक्सेप्टेंस वॉन कर रहा है, जीत रहा है कि देयर इज नो ओरिजिन ऑफ थ्योरी। देखिए बिग बैंग थ्योरी का सिंपल फंडा है, सिंपल है लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। वो ये कहते हैं कि एक पॉइंट था जो फट गया और यूनिवर्स क्रिएट हो गया। तो हम अपने लॉजिक से समझ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आज तक फटने से कुछ क्रिएशन नहीं हुआ है। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें फटी हैं, नहीं, गाड़ी का टायर फटा है, लेकिन क्रिएशन कुछ नहीं हुआ। बॉम्ब फटता है, क्रिएशन कुछ नहीं होता। माइस में हम बॉम्ब डाल के उसको जब फूटता है वो तो नुकसान ही होता है, राइट। तो ब्लास्ट से कभी क्रिएशन नहीं होता है। दूसरा ये है, वो ये कहते हैं कि इसके पहले कुछ नहीं था, तो वो पॉइंट कहाँ से आया? पॉइंट कहाँ से आया? वो जो आप कहते हो वो बहुत ज़्यादा बहुत टेम्परेचर वाला पॉइंट था, वो पॉइंट कहाँ से आया? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग देखिएगा थोड़ा, ठीक है। दिखाई दे रहा है? नेशनल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री है, लॉज बनाती है वो सब, है ना। और हमारे यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने भी कुछ लॉज बनाए हैं। क्या है लॉज? पढ़िए कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा। ये कहती है ना, गवर्नमेंट कहती है ना, अगर आप ये करेंगे तो ये गड़बड़ होगा, तो ये करेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा है अगर इलिसिट सेक्स करेंगे तो एड्स हो जाएगा, स्मोक करेंगे तो कैंसर होगा, ड्रिंक करेंगे तो लीवर प्रॉब्लम होगा। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई है, तो यूनिवर्सल जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? आयुर्वेदिक हर्ब बनाया है। उन्होंने एनर्जी बनाई है, तो यहाँ पे सन एंड मून है। उन्होंने फाइनेंस करेंसी बनाई है, तो यहाँ पे तो गोल्ड, सिल्वर और नवरत्न है। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री बनाई है। हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है? पर्सनल ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, अभी सुनने में आया है ना, डिप्लीट हो रही है। और इम्यूनिटी जो हर बॉडी में होती है, वो हमारा डिफेंस है। उन्होंने एजुकेशन बनाया है, तो यस, क्या लिखा है? हाँ, फर्स्ट पॉइंट, behind every government there is a prime minister, behind the universal government there is God. प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से यूनिवर्स का गवर्नमेंट। हाँ, जिस तरह से इस पूरे हमारे कंट्री में बनाने वाला, लॉज बनाने वाला कोई लॉ मेकर है, उसी तरह से इस यूनिवर्स का लॉ बनाने वाले भी कौन है? भगवान। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, भगवद गीता 7.7, मत्तः परतरम नान्यम किश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ओ अर्जुन, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज अ पर्ल आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। जिस तरह से एक मोतियों का जो हार है वो मोतियों से बना होता है ना, हमें लगता है मोतियों से बना है, उसमें धागा जो है उसने मोतियों को सब एक साथ करके रखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह से भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो क्रिएशन है ये मेरे द्वारा किया हुआ है, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। ठीक है, भगवान ने स्टैंप नहीं लगाया। जैसे जैसे आजकल बल्ब बनाते हैं ना, बल्ब, तो बल्ब में स्टैंप लगा देते हैं ना, सूर्य बल्ब,
तो ऐसा भगवान ने अगर सन प्लांट में लगा दिया तो कोई स्टेम तो पता चल जाता। तो भगवान बता रहे वहां पे क्या, मैं इस तरह से काम कर रहा हूं जिस तरह से एक नेकलेस में जो वो होती है, धागा जो होता है, स्ट्रिंग जो होती है, वो उसको बांध के रखता है, उसी तरह से। तो हमारी ड्यूटीज क्या है? हमारी ड्यूटी बेसिकली ये है क्या है बताइए? गॉड को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है। हाँ, तो देखिए अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह से कोई पेंटिंग बनाता है उस पेंटर को अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, है ना। कोई साइंटिस्ट में कुछ इनोवेट करता है जैसे एआई, तो हमने अप्रिशिएट किया उसको, राइट। उसी तरह से भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो हमें भगवान को भी अप्रिशिएट या प्रे करना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? पढ़िए पढ़िए। हाँ, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं जो समझ में कम आती हैं, तो हमें ये अगर ये कहते हैं कि ये साइंस से प्रूवन है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, क्योंकि इसको भी देखिए साइंस क्या करता है, हमेशा रिसर्च करता है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी सर्च्ड है उसको रिसर्च किया जा रहा है। इसके मतलब सर्च है ना ऑलरेडी, तभी तो रिसर्च करोगे। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, और समझ के क्या करना चाहिए? हमें इन सारी चीज़ों को देख के इसका पर्पस जो है, पर्पस क्या था? गॉड जो क्रिएशन था उस सब का पर्पस ये है कि उससे पीस, हार्मनी जो है, हम सबका आपस में हार्मनी बने, हम लोग आपस में सहयोगितापूर्ण से रहें, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है देखिए? और एक पॉइंट और है। हाँ, हमें जितना भी काम है टू यूटिलाइज एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए और वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने कुछ चीज़ें ये देखी हैं कि अल्टीमेट जीनियस जो है वो व्यक्ति है जिसने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, हमसे 1 रुपया भी नहीं लेता है और अपना ब्रांड भी नहीं लगाया है ना। हम कोई छोटी से छोटी चीज़ बना लेते हैं तो उसमें अपना ब्रांड जरूर लगाते हैं, है ना, और वो सिर्फ हम अपने लिए यूज़ करते हैं, और यदि कोई करेगा तो उसे किराया ले लेते हैं, है ना। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, और ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, उसके बाद भी उसमें ब्रांडिंग नहीं करते हैं, उसके बाद भी हमसे वो किराया नहीं लेते हैं। तो ऐसे अल्टीमेट जीनियस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एवरी डे हमें अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट का मतलब है हमें प्रे करना चाहिए, है ना, गुणगान करना चाहिए। तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये आपको कोविड में पता चल गया होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जब प्रॉब्लम आया था, है ना, कितना महंगा बिक रहा था, मिल ही नहीं रहा था, और भगवान इतनी ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है, 1% चार्ज नहीं किया है। पानी जो आता है हमारे यहाँ घरों पे, वो कैसे आता है? पैसे में आता है ना। भगवान ने उसका कोई चार्ज नहीं लिया है, फ्री में देते हैं, फ्री में। जितनी बाल्टी लगानी लगा लो, नहीं, जब बारिश होती है और कुआं है और सरोवर है ना, तो ये सब पानी जो है भगवान ने दिया है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी का हम लक्ष्मी पे करते हैं ना, पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने दिया है नो पे, कोई पे नहीं करना। लेकिन फिर भी भगवान क्लेम नहीं करते हैं बार बार कि कुछ तो रिटर्न करो, इतना सब लिया है, कुछ तो रिटर्न करो, नहीं। तो हमें एक ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया है हमें, तो कम से कम हमें इतनी बुद्धि और दीजिए कि हम आपको ग्रेटिट्यूड शो कर पाएँ, ठीक है।